हेलो दोस्तों, हम आज देखेंगे किसी का भी जो नेम होता है हिंदी नेम उसे अंग्रेजी यानी रोमन नंबर में रोमन लिपि में लिखना सीखेंगे। यानी किसी का भी नाम हम अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे। इसके लिए हमें क का स्पेलिंग याद होना चाहिए और प्लस ये संयुक्त व्यंजन जिसे कहते हैं इनका स्पेलिंग याद होना चाहिए और और मात्रा का याद होना चाहिए। इसको कैसे, जैसे क का के होता है, ये हलंत लगा है, क पे हलंत लगा है, इसका मतलब होता है आधा है क, माने अ इसमें नहीं है, सिर्फ के होगा। इसका के एच होता है, ग का जी, घ का जी एच, अंग का एन होता है या एन जी होता है, लेकिन हम नाम लिखते समय डी का प्रयोग करते हैं, अंग को डी से प्रयोग करते हैं, डी होता है। च का सी एच होता है, छ का सी डबल एच, ज का जे, झ का जे एच, इया का एन, फिर ट का टी, ठ का टी एच, ड का डी, ढ का डी एच, उसके बाद अ का एन होता है। फिर टी से त, सेम, ट और त का स्पेलिंग सेम होता है, एक जैसे होते हैं। ठ और थ का भी स्पेलिंग एक जैसे होते हैं। ड और द का भी स्पेलिंग सेम होता है। ध और ढ का भी स्पेलिंग एक जैसा होता है। और और न यानी इया अन सबका स्पेलिंग एन ही होता है। पी से प होता है, पी एच से फ होता है, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, भी या डब्ल्यू से व। ये इसका दो है, कहाँ किसका यूज करते हैं हम अभी बता दे रहे हैं। जैसे भी है, कभी कभी भी व को हम भी पढ़ भ, जैसे व है उसे ब पढ़े, जैसे विवान लिखते हैं, बी वान, विवान लिखते हैं, लेकिन इसे व है, इसे भ पढ़ रहे हैं, ब पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी होगा, तब ये आई, इसे वान पढ़ रहे हैं, व में आके मतलब वान, तो यहाँ पे डब्ल्यू, व का दो है, इससे दो मीनिंग, जब ब पढ़े तो भी लिखेंगे और जब व पढ़े तो डब्ल्यू, वान ऐसे लिख लेंगे, विवान, तो ऐसे इसे लिखेंगे विवान का। ऐसे स का एस एच होता है, आगे इस स का भी एस एच होता है, इसका एस होता है, इसका एच होता है, ह का एच होता है। और कछा, कछा जो है हम आराम से बोलेंगे तो क श, क श, क छ, यानी क स से मिलकर बना होता है, तो क का स्पेलिंग के होता है और स का स्पेलिंग एस एच होते हैं, यानी एस एच है, तो कछा हो गया। त्र को हम आराम आराम से बोलेंगे तो त र बोलेंगे, त र, तो त का स्पेलिंग टी होता है, यहाँ से देख लेंगे, और र का स्पेलिंग आर होता है यहाँ से। ऐसे ही और ज्ञ को हम आराम से बोलेंगे तो ज्ञ, लेकिन ये ज और य से बना होता है, लेकिन जब ज्ञ को हम आराम से बोलेंगे तो ग य बोलेंगे ज्ञ, तो ग य का स्पेलिंग होता है जी वाई से ज्ञ। एक स्र होता है, ये स र से मिलकर बना होता है, यानी इसे सर, स्र को आराम से बोलेंगे तो सर आएगा, यानी ये स्र है, तो ये स का स्पेलिंग एस एच होता है, यहाँ से ले लेंगे, स का स्पेलिंग एस एच और र का होता है आर, श हो गया। अब देखेंगे अ से अनार, और अ से अनार और आ का मात्रा का स्पेलिंग दोनों का ए होता है, सिर्फ आ का, आ से आम का क्या होता है डबल ए, छोटी यानी आई, इसका आई होता है, बड़ी का डबल ई, छोटाऊ का यू, बड़ाऊ का डबल ओ, री, री को हम आराम से बोलेंगे तो री, र में छोटी का लाइन साउंड आ रहा है, तो री, आर आई, यहाँ तक तो सबको याद हो जाता है। री का आर आई होता है, हम जनरली बोलेंगे री, तो र आ रहा है, ई का मंत्र आ रहा है, र का आर होता है, ई का मंत्र का आई होता है, री हो गया। उसका ए का एफ एग होता है, एलिफेंट होता है, तो ई से ए होता है। उसके बाद आय का देख लेंगे, आय जो है अ और ई से मिलकर बना होता है, अ और बड़ी होता है, लेकिन हम अ और ई का, अ का ए होता है, अ का ए होता है, और ई का आई होता है, ए आई होता है इसका। ओ का क्या होता है, ओ ही होता है, इसको आसान है याद करना, आओ, आओ और बड़ाऊ से मिलकर बना होता है, लेकिन हमें स्पेलिंग लिखना अ और छोटाऊ का, तो ए यू से आओ होता है। अंक का ए
एन, क्योंकि अंग को हम धीरे से बोल न बोल सकते हैं, ठीक है। अन न, अ का ए और न का एन, अन। अह को हम धीरे से बोलेंगे तो अह, स्लोली बोलेंगे तो अह आएगा। ए से अ होता है, ह का एच। तो इतना याद रहेगा तो किसी का भी नाम हम आसानी से लिख सकते हैं। जैसे देखेंगे बिना मंत्र वाला नाम, जैसे र म न, इनका नाम लिखना है। ऐसे इसे लिखने के लिए र का क्या, र का होता है आर, आर होता है, इसमें मात्रा नहीं है। जब मात्रा नहीं है ये आधा भी नहीं है। अगर मात्रा न रहे और पूरा रहे तो हम ए लगाते हैं। म का एम होता है, ये भी पूरा है तो ए लगाएंगे। और न का एन होता है, ये भी पूरा है लेकिन लास्ट में हम ए नहीं लगाएंगे, तो ये रमन का स्पेलिंग हो गया। ऐसे ही देख लेंगे धर्म, धर्म का स्पेलिंग, ध का होता है डी एच, मात्रा नहीं है तो ए लगाएंगे। र का होता है आर, इसमें भी मात्रा नहीं है तो ए लगाएंगे। म का क्या होता है एम, तो धर्म हो गया। ऐसे ही आगे नाम लिखेंगे आ के मात्रा वजह, जैसे राजन, जो राजन होता है, र का आर होता है, आ का मात्रा और अ का दोनों का सेम होता है, ए होता है, ए लिख लेंगे। और ज का जे, मात्रा नहीं है तो ए, और न का एन, राजन, राजन। लास्ट में मात्रा नहीं है तो भी पूरा रहेगा तो भी ए नहीं लगाएंगे, लास्ट में ए नहीं लगाते हैं। आ का मात्रा का जैसे छोटी का मात्रा वाला हो गया किरण, किसी का नाम हो ऐसे लिखना हो तो क का क्या होता है के होता है, छोटी का मात्रा का आई होता है। और र का आर, और र में मात्रा नहीं है पूरा है र तो ए लगाएंगे। न का एन पूरा है लेकिन लास्ट में है तो ए नहीं लगाएंगे। जैसे कि बड़ी का मात्रा वाला जैसे धीरज, ध का होता है डी एच, ध का क्या होता है डी एच, बड़ी के मात्रा का डबल ई, र का आर, मात्रा नहीं है तो ए, ज का जे, लास्ट में है मात्रा नहीं है तो भी ए नहीं लगाएंगे, तो धीरज का ये स्पेलिंग हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेंगे छोटा अंक मात्रा, जैसे सुनील, स का क्या होता है एस, छोटा अंक मात्रा का यहाँ पे यू। फिर न, देखो कैसे पढ़ते हैं, स पढ़ते हैं तभी तक स में छोटा अंक मात्रा पढ़ते हैं, तो सु, तो स पढ़ा उसके बाद छोटा अंक मात्रा। फिर न पढ़ते हैं तब छोटी की मात्रा, तो पहले न पढ़ेंगे तो न का पहले स्पेलिंग लिखेंगे, तब ये छोटी की मात्रा पढ़ा तो छोटी की मात्रा का, उसके बाद ल, तो सुनील हो गया। ऐसे ही सूरज, सूरज, सूरज का नाम लिखना है तो स पहले पढ़ेंगे, तो स का एस हो गया, पढ़ाऊँ है डबल ओ लिखेंगे, यू भी लिख सकते हैं लेकिन जनरली हम डबल ओ पूरा सेंस देने के लिए लिखेंगे। और र का आर होता है, मात्रा नहीं है तो ए लगाएंगे क्योंकि पूरा है, और ज का जे होता है, तो सूरज का स्पेलिंग ये होगा। आगे देख लेंगे री का मात्रा, जैसे कृपा, कृपाण, तो कृपाण का पहले क पढ़ते हैं तब री का मात्रा, क में री का मात्रा ऐसे पढ़ते हैं, तो क का के होता है री का मात्रा का आर आई, री और री, प का पी, आ का मात्रा का ए होता है, और आ का एन होता है, तो कृपाण हो गया। ऐसे ही ए का मात्रा वाला जैसे केशव है, के शवा, केशवा, तो के से क होता है, ए की मात्रा का ए फॉर एलिफेंट, ई से के, एस एच से इस स का एस एच स्पेलिंग होता है। मंत्र ये पूरा है तो ए लगाएंगे, आधा रहता तो ए नहीं लगाते। वह है यहाँ पे वह पढ़े इसीलिए डब्लू लगाएंगे, और आ का मात्रा के लिए ए लगाएंगे। आ का मात्रा का क्या होता है ए होता है, तो केशवा ऐसे लिखेंगे। ऐसे ही आय का मात्रा कैलाश, कैलाश लिखने के लिए क का के होता है, आय का मात्रा का, आय का मात्रा का ई से मिलकर बना होता है ये ए आई, ए आई हो गया। ल का एल हो गया, आ का मात्रा का ए, एस एच से स, क्योंकि ल में मात्रा था इसलिए ए लगाएंगे, नहीं रहता तो भी, लेकिन लास्ट में नहीं मात्रा है तो भी ए नहीं लगाएंगे, तो कैलाश हो गया। और उसके बाद मोहन, मोहन, ओ के मात्रा वाला देख लेंगे, एम से म होता है और ओ के मात्रा का ओ ही होता है, तो ओ हो गया, क्योंकि मंत्रा है उसके बाद ये नहीं लगाएंगे, जिसमें मंत्रा लग जाएगा मंत्रा का स्पेलिंग लगेगा उसमें ए नहीं लगाएंगे। उसके बाद ह का एच होता है, ह का क्या होता है एच होता है, मंत्रा नहीं है तो ए लगाएंगे, और न का एन होता है, तो ये हो गया मोहन, मोहन का स्पेलिंग हो गया। ऐसे ही कौरव, कौरव आ गया,
तो के से क हो गया, आय का मंत्रा, आओ का मंत्रा है, आओ से बना है ए और यू, आओ से हो गया आओ, और र का आर हो गया, मंत्रा नहीं है तो ए लगेगा क्योंकि पूरा है, और वह पढ़ रहे हैं तो डब्लू लगाएंगे, तो कौरव ऐसे लिखाएंगे। औ का मंत्रा हो गया। अब अंक के मंत्रा के लिए जैसे कंचना, कंचना है तो क का के होता है, अंक का मंत्रा का ए एन होता है, ए एन, च का सी एच होता है, च का क्या होता है, सी एच से च होता है, पूरा च है तो ए लगाएंगे, और न का एन होता है, आ का मंत्रा का ए होता है, तो लास्ट में मंत्रा रहेगा तो मंत्रा के स्पेलिंग लगाएंगे, अगर नहीं रहेगा तो ए नहीं लगाएंगे, तो कंचना ऐसे लिखेंगे अंक का मंत्रा। अब चंदा बिंदु देखेंगे, चंदा बिंदु में क्या होता है, चंदा बिंदु अह के मंत्र देख लेते हैं, जैसे जैसे प्रातः, प्रातः, प्रातः में देख लेंगे। एक और बात देख लेंगे, प्रातः में ये कुछ और शब्द है जिनका लिखना हमें आना चाहिए, जैसे प में नीचे र है तो इसमें नीचे, तो पहले जो ऊपर आता है उसको पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं प, उसके बाद र, इसका मतलब इसमें प आधा रहता है और र पूरा रहता है, उसके बाद आ के मंत्रा लगा रहता है, उसके बाद त लगा रहता है, उसके बाद अह के मंत्रा लगा रहता है, तो पी से प हो गया, और र का आर हो गया, आ का मंत्रा के तो प्रा हो गया, और त का टी हो गया, अह के मंत्रा का ए एच होता है, ए एच हो गया अह का मंत्रा का, तो ये प्रातः ऐसे लिखेंगे। एक और होता है प्रातः के बाद, अब एक चंदा बिंदु होता है, चंदा बिंदु, ये चंदा बिंदु को हम एन लिखते हैं, एन से डिनोट करते हैं, जैसे आंख है, जैसे आंसू हो गया, आंसू का डबल ए होता है आ का, लेकिन चंदा बिंदु का एन होता है, और स का एस एच, बड़ा का डबल ओ, आंसू ऐसे लिखेंगे। तो चंद बिंदु जो होता है इसका एन होता है, एन लिखते हैं। अब देखेंगे कुछ जो शब्द होते हैं कई से बने रहते हैं, जैसे किसी के ऊपर अगर ऐसे र रहता है, इसका मतलब होता है पहले इस जो ऊपर है उसका रहता है, पहले ये रहता है, और ये जो ऊपर वाला रहता है पहले वाला वो आधा होता है, प्लस ये प से मिलकर बना होता है, तो इसका होगा आर पी, आर पी इसका होता है स्पेलिंग। ऐसे ही कोई नीचे हो गया क के नीचे र ऐसे लग गया, तो पहले ऊपर क है यानी क आधा है, जो पहले क रहता है क आधा हो गया, प्लस उसके बाद र पूरा रहेगा, तो इसमें पहले के लिखेंगे उसके बाद आर लिखेंगे। उसके बाद एक ऐसा बनता है जैसे विद्यालय में लिखा रहता है, विद्या में लिखा रहता है, तो इसमें क्या होता है, ये बना होता है आधा द और य से मिलकर बना होता है, तो इसको लिखते हैं डी वाई, ये इसका होता है डी वाई। ये हो गया। कभी भी ऊपर देख लीजिए, यहाँ ऊपर जैसे एक द ध होता है इसे, तो नीचे पहले क्या है द है और उसके बाद ध है, तो पहले द है तो द ऊपर पहले द आ रहा है तो द लिखेंगे, ये आधा होता है और ध पूरा होता है, इसे द बोलते हैं। इसको डी और डी एच लिखेंगे, डी 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 एच, इनका स्पेलिंग ये लिखेंगे। तो ये था। और देखेंगे अब टेढ़ा मेढ़ा नाम लिखना, कैसे लिखेंगे टेढ़ा मेढ़ा नाम, जैसे इसे रफ कर ले रहा हूँ कुछ एरिया, उसके बाद टेढ़ा मेढ़ा नाम लिखेंगे। जैसे सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ है, इसका स्पेलिंग लिखना है। पहले स पढ़ते हैं तो स का एस हो गया, छोटी का मंत्रा, छोटी का मंत्रा का आई हो गया, और उसके बाद इसको पहले द पढ़ते हैं, ऊपर द है ना तो द पढ़ेंगे, तभी उसके नीचे ध, तो द का डी होता है और ध का डी एच होता है, आ का मंत्रा लगा है तो आ का मंत्रा का ए होता है, और उसके बाद टी एच, टी एच हो गया, नहीं गलत हो रहा है क्योंकि ऊपर वाला र है वो पहले पढ़ेंगे, आर हो गया और उसके बाद टी एच हो गया, तभी होगा सिद्धार्थ, तब बनेगा। एक ऊपर वाला र है उसे पहले पढ़ते हैं और नीचे वाला र जो है उसे बाद में पढ़ते हैं, यानी जो पहले ऊपर है वो पहले आएगा। जैसे इसमें देख लो, ये र ऊपर आया है, ये पूरी ऊपर है तब ये थ है, तो ये पहले र पढ़ेंगे तब थ, यहाँ पे क ऊपर है और र नीचे है तो पहले क पढ़ेंगे तब र पढ़ेंगे। इसमें द ऊपर है और नीचे ध है तो पहले द पढ़ेंगे उसके बाद ध। यानी हिंदी बहुत अच्छा लैंग्वेज है, बहुत अच्छा से हम इसे करते हैं। सिद्धार्थ हो गया। और यहाँ पे एक क्रिस हो गया, क्रिस का लिखना है तो क्रिस का पहले क पढ़ेंगे क्योंकि क ऊपर है तो के हो गया, उसके बाद र है आर हो गया, तब छोटी का मंत्रा का आई और स का एस एस, क्रिस हो गया। जैसे
प्रियांशु है, प्रियांशु, प्रियांशु है, इसका कैसे लिखेंगे? पहले प है ऊपर तो प लिखेंगे, उसके बाद नीचे र है तो र, छोटी का मंत्रा का आई, य का वाई, और उसके बाद ये ए है, आ का मंत्रा का ए होता है, अंक का मंत्रा का एन होता है, अंक का ए, क्योंकि एन लिख लिए तो आ के लिए हम डबल ए नहीं लगाएंगे, ठीक है, मंत्रा के बाद ए एक्स्ट्रा नहीं जोड़ते हैं। और उसके बाद स का होता है एस एच, और छोटा का मंत्रा के यू होता है, तो प्रियांशु हो गया। ऐसे ही आप टेढ़ा मेढ़ा जो भी हो सीधा सब नाम लिख सकते हैं, अगर इतना अगर आपको याद है तो। धन्यवाद।